आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी छात्रों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। छात्रों जो है आज हम आप बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्रीकल्चर हेरिटेज का जो है नया टॉपिक लेकर हम आपके पास आए हुए हैं, जिसके विषय में हम आपको जो है अध्ययन कराएंगे। ठीक है, आइए हम स्क्रीन पर चलते हैं। जो हमारा टॉपिक है छात्रों जो है वो जो है पादप उत्पादन और स्वदेशी परंपरागत ज्ञान द्वारा पादप सुरक्षा जो है। ठीक है, इसके विषय में जो है हम आपको अध्ययन करवाएंगे, जिसका जो मेन जो उद्देश्य है जो है वहाँ पे पादप उत्पादन में, फसल उत्पादन में क्या सुरक्षा करनी चाहिए, क्या प्रबंधन करना चाहिए, उसके विषय में हम आपको जो है आज अध्ययन करवाएंगे। ठीक है छात्रों, जो हमारा पॉइंट है टॉपिक का जो है वो प्लांट प्रोडक्शन थ्रॉट एंड एसटीआर एडुकेशन एंड ट्रेडिशनल नॉलेज जो है। ठीक है, इसके विषय में हम आपको जो है अध्ययन करवाएंगे छात्रों जो है। आगे चलते हैं। प्राचीन काल में पौध संरक्षण, आईटीके, कटाई, मड़ाई और भंडारण। ठीक है, प्लांट प्रोडक्शन इन एसेंशियल प्रीडियंट, आईटीके, हार्वेस्टिंग, थ्रेशरिंग एंड स्टोरेज जो है। कृषि प्रबंधन, फार्म के संचालन, कटाई, भंडारण, पौधों का संरक्षण के बारे में जाना जाता था। कुछ भी नहीं, फसल की सुरक्षा के लिए केवल एक ही उपाय थे, प्रार्थना और मंत्र। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे प्राचीनतम एग्रीकल्चर या कृषि थी जो है, उस समय जो हमारे किसान भाई थे जो है उस टाइमिंग पे ना तो उन्हें फसलों के हार्वेस्टिंग के लिए जो है कोई व्यवस्था थी, ना तो भंडारण के लिए कोई व्यवस्था थी, ना तो कटाई की कोई व्यवस्था थी। उस समय जो है क्या कहते हैं जो है जो उनका मेन जो एक उद्देश्य होता था जो है वो प्रार्थना और मंत्र होता था जो है, जिसके द्वारा वो अपनी फसल को बचाते थे जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। यह माना जाता है कि अगर फसल का लाल लाखढाई रंग के साथ लिखा गया था और फसल ठीक प्रकार से बनी हुई है तो फसल सुरक्षित है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है कि उस समय के लोग कीड़ों और अन्य कीटों के अनजान थे और उनका नुकसान कुछ कीट फसलों को प्रभावित करने वाले थे। गंधी, संकी, धूली, पांडमुर्डी और श्रृंगी ये गांधी अपमानजनक गंध था कहलाता था। आज गंधी बक संकी एक घोंगे होने चाहिए तथा पांडमुर्गी का मतलब सफ़ेद सिर, जो चावल के स्टेम बोरर के हमले का एक सामान्य लक्षण है। इन्हें चावल के स्टेम बोरर और इसका लक्षण संक्रमण पता था। धूली का मतलब पाउडर था और यह संभव था कि इस शब्द को पाउडर के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। जो हमारे किसान भाई थे वो जो है प्राचीनतम किस्म जो है जो एक कीट लगते थे जो है फसलों में, उस समय जो है जो उसका एक शब्दावलिक वर्ड जो है वो जानते थे जो है, वो हम आपको बतला रहे हैं छात्रों। जो हमारा क्या कहते हैं गंधी था वो अपमानजनक गंध होता था, उसमें एक ऐसी गंध उठती थी जो है जिसे जो है वो पहचान लेते थे जो है कि ये गंधी है। ठीक है, और उसके बाद जो है पांडमुर्डी जो है इसका मतलब ये होता था इसके जो कीड़े होते थे वो सफ़ेद सिरे पर होते थे जो है। इसका मतलब ये होता था जो है कि ये चावल के स्टेम बोरर हैं, मतलब ये चावल के अंदर जो है उत्पन्न होते हैं जो है, उसे जो है स्टेम बोरर कहा जाता था जो है। ठीक है, आगे जो है जो हमारे क्या कहते हैं धूली था, उसका मतलब ये होता था पाउडर। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी फसल में धूल उड़ता था जो है, जो हमारे किसान भाई जानते थे प्राचीनतम कृषि में जो है उस समय जो धूल उड़ता था उसे ये कहते थे जो है कि ये धूली है, ये पाउडर है। ठीक है, ये पाउडर वाला कीट है जो है, वो सब ये सब चीज़ें जो है जानते थे जो उस टाइमिंग पे जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। बीज उपचार, जो प्राचीनतम कृषि में जो है बीज उपचार किया जाता था छात्रों जो है वो जो है उसमें जो एक प्राचीनतम समय में जो यूज किया जाता था बीज उपचार के लिए, वो हम आपको बतला रहे हैं। बीज उपचार जिसे आईपीएम का एक महत्वपूर्ण घटक माना जाता था। प्राचीन काल में बेहतर अंकुरण को बहुत महत्व दिया गया था। बीज का इलाज किया गया था। दूध और सरसों तिल राख के साथ बेहतर अंकुरण और संरक्षण के लिए काऊ डंक के साथ कीटों तथा बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता था। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा बीज उपचार होता था उसको जो है
जो हम गोबर जो हमारी क्या कहते होता था जो है, उससे हम अपना जो है उसके मलमूत्र के द्वारा जो है अपना बीज उपचार करते थे, जिसके द्वारा जो बीज का अंकुरण होता था वो जो है क्या कहते हैं अच्छे तरीके होता था, स्वस्थ तरीके होता था जो है। उस समय प्राचीन समय में जो है किसान भाई यही जानते थे जो है। ठीक है, आगे जो है धूमन, फ्यूमिगेशन। इन दिनों धूमन के रूप में धुए जाने की विधियां विकसित नहीं हुई थीं आज के दिन, लेकिन धूमन की अवधारणा प्रचलित है। उदाहरण के लिए कुकुरबिटेसी के रोग नियंत्रण थे, गाय और कुत्ते की हड्डियों के धुएं करके बचाव किया जाता था। मतलब पहले जो फ्यूमिगेशन होता था, धूमन होता था, वो जो है गाय और क्या कहते हैं कुत्तों को जो है हड्डियों को जलाकर जो है वो जो है नियंत्रित करते थे कीटों को जो है। ठीक है, आगे चलते हैं छात्रों। सामग्रियों और प्रथाओं के जिनमें हमारी शुरुआती ध्यान जो है आवश्यकता थी जो है, जिसमें हम पहला जो हमारा था दूध और दूध उत्पादन। सदियों से दूध और घी का प्रयोग किया जाता था, यहाँ तक कि छाछ भी उपयोग में लाया जाता था। दूध में कुछ एमिनो एसिड का भी मतलब 40% ग्लूटामेट, ल्यूसीन और प्रोलीन है। दूध वृद्धि कारक के कार्य करता था। दूध स्प्रे प्रेरित लीफ कर्ल एक वायरल बीमारी के खिलाफ मिर्चा को व्यवस्थित रूप से हासिल किया गया था। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारे प्राचीनतम कृषि थी उस समय जो हमारे किसान भाई थे उस समय दूध और घी का बहुत बड़ा प्रचलन था। उसके द्वारा जो है वो अपना भरण पोषण करते थे और वो जो है उसे उपयोग करने के बाद जो है उनकी वृद्धि जो है आगे होती थी जो है, वो अपनी आयु में जो है आगे बढ़ते थे जो है, वो इसी के विषय में उनको जानकारी थी जो है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अलावा दूध उत्कृष्ट स्टिकर स्प्रेडर गुणयुक्त है। अमीनो एसिड प्रोलाइन को पौधे प्रतिरोधी को प्रेरित करने के लिए व्यवस्थात्मक पाया गया है। यह रोगाणु अनुरोधी और के उत्पादन को उत्तेजित करता है। मतलब कहने करती ये है छात्रों जो है कि जो दूध है जो है वो जो है जो हमारे प्राचीनतम किसान भाई थे जो है वो जो है उसको जो है प्रयोग करने के बाद जो है वो उनकी जो रोग से लड़ने की क्षमता थी वो प्रतिरोधक का काम करता था जो है। ठीक है, आगे जो है गाय के गोबर का उपयोग। बीज उपचार के लिए काऊ डंक का उपयोग करें। गन्ने के सीड्स, ड्रेसिंग, घाव, पतला छिड़काव जैसे वनस्पतिक प्रचारण इकाइयां पौधों पर निलंबन और मिट्टी के लिए आवेदन को समय से संकेतित किया गया। भारतीय किसान विभिन्न प्रकार के गोबरों का उपयोग जारी रखते थे। कैटल सेट से काऊ डंक का तात्पर्य गोबर और मूत्र का एक मिश्रण होता था। काऊ डंक में सूक्ष्म पोषक तत्व भी मौजूद होते थे। मूत्र भाग नाइट्रोजन, पोटास, सल्फर और फास्फोरस के केवल ड्रेस शामिल हैं। नाइट्रोजन जनस कमजोर या अनअवशोषित खाद्य नाइट्रोजन से युक्त खाद्य पदार्थों का उत्सर्जित यौगिकों में शामिल होता था। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा गोबर की खाद होती थी या गोबर जो होता था उसके मल मूत्र के द्वारा जो है हम जो मिट्टी में जो हमारे पोषक तत्व थे वो उनका प्रजनन होता था जो है, जो कि गोबर की जो है के खाद के द्वारा जो है ये संभव होता था। ठीक है, आगे चलते हैं। कटाई और थ्रेसिंग। कॉटल जो है एक शास्त्री थे जो है, जो हमारे अर्थशास्त्री कहना है अनाज और अन्य फसलों को जब काटा जाता था तो विभिन्न खेतों की मड़ाई के आसपास ही होनी चाहिए। धान को जमीन पर उन्हें बैलगाड़ी पर मारकर डंठल से निकाल लिया जाता था। साफ धान एकत्रित कर लिया जाता था, नाप कर एक निश्चित स्थान पर रख जाता था। बाजरा कटाई के लिए सीकल इस्तेमाल की गई थी। थ्रेसिंग बैलों के द्वारा की जाती थी। चना की थ्रेसिंग छड़ से की जाती थी। महिलाओं ने थ्रेसिंग और सफाई करने में योगदान दिया। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारी कटाई और थ्रेसिंग था जो है फसलों का, जो प्राचीनतम समय में जो है वो बैलों के थ्रू जो है अपनी जो है कटाई और मड़ाई करते थे जो है। उस समय जो प्राचीनतम समय में पुराने समय में जो किया जाता था उसके द्वारा वो अपनी फसल की जो है कटाई और थ्रेसिंग करते थे। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। पारंपरिक तकनीकी ज्ञान, ट्रेडिशनल टेक्निकल नॉलेज जो है।
कृषि विज्ञान के क्षेत्र में शानदार उपलब्धि के साथ साथ कृषि उत्पादन में आत्मनिर्भरता के स्तर तक पहुंचाने के लिए भारत सक्षम हो गया। लेकिन इस परिवर्तन में हमने अनदेखी और अस्थायी प्राकृतिक खेती प्रणालियों को नज़रअंदाज किया और कृषि मशीनरी, रसायन, उर्वरक, कीटनाशक आदि जो उत्पादक साबित हुए और मिट्टी और जल संस्थानों की कमी के परिणाम स्वरूप रेगिस्तान में वृद्धि और जलवायु की गड़बड़ी और प्राकृतिक आपदाओं, पर्यावरण की गिरावट और अभूतपूर्व ईंधन की लकड़ी की कमी को की गई जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है, जो हमारी प्रारंभिक तकनीक था जो है, उस समय जो है हमारे जो किसान भाई थे जो है, वो जो है प्राकृतिक खेती को जो है नज़रअंदाज करते थे और वो जो है क्या कहते हैं, फर्टिलाइज़र, कीटनाशक, इन सब चीज़ों का जो है प्रयोग करने लगे, जिससे जो है जो हमारे जल में कमी आई, जिससे रेगिस्तान में वृद्धि हुआ और कई चीज़ों में जो है कमी आई और लकड़ी की जो आपूर्ति थी जो है उसमें कमी आई जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान हो सकता है कि आधुनिक तकनीक को परंपरागत तकनीक के साथ मिलाया जाए। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारी पारंपरिक जो तकनीक थी उसमें जो है आधुनिक तकनीक को जो है सम्मिश्रित किया जाए, जिससे जो है हमारी उत्पादन क्षमता जो है अच्छी बनी रहे जो है। ठीक है, आगे जो है बेहतर समस्या सुलझाने, लागत प्रभावी, समझदार और विश्वसनीय स्थानीय रूप में उपलब्ध हो, जो आसानी से स्वीकार किया जाए। विशेष रूप से आदिवासियों को बहुत सी स्वदेशी कृषि का पता नहीं था, जो कृषि समुदायों के साथ उपलब्ध इन पारंपरिक खेती प्रणालियों में सदी के संचित उत्पाद अनुभव होते थे। दुनिया भर के किसानों ने अपनी स्वयं की स्वदेशी प्रणाली स्थानीय आदानों के साथ खेती विकसित की। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जो पारंपरिक जो हमारी खेती थी उस समय ये सारी सुविधाएं नहीं थी। फिर उन्होंने क्या किया जो है कि आधुनिक तकनीक को उन्होंने सम्मिश्रित किया, फिर उसके द्वारा जो है उन्होंने खेती की, जिससे जो है उनकी उत्पादन क्षमता, उनकी जो है खाद्य जो है बढ़ोतरी हुई और वो उनकी आय में वृद्धि हुई जो है, जिससे उनके जीवन यापन की प्रक्रिया में जो है उनकी अच्छे तरीके ग्रोथ हुआ जो है और विकास किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। यह पारंपरिक ज्ञान तब तक गायब हो सकता है जब तक अनेक सक्षम मूल्यों को बढ़ावा नहीं दिया जाता, जो फायदेमंद थी और पीढ़ियों से उपयोग की जा रही थी। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारी पारंपरिक तकनीक थी जो है उसमें जो है ज़्यादा प्रभाव नहीं डाला गया। जब किसानों ने आधुनिक जो है तकनीकों को जो है प्रयोग किया जो है, उसमें जो है जो हमारी फ़ायदेमंद की जो पीढ़ियाँ जो उपयोग किए जो है उसमें जो है उसमें बढ़ोतरी हुई जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। फसल सुरक्षा, क्रॉप प्रोटेक्शन जो है, फसल संरक्षण की परंपरा प्रणाली किसानों की सरल प्रक्रियाओं में निहित है, जिनको भूमि के साथ अपने लंबे सहयोग से सीखा। उपयुक्त शस्य क्रियाओं की व्यवस्था, फसलों का विवेकपूर्ण फसल चक्र और कीटों का ज्ञान और उनके जीवन चक्र उनके वनस्पतिक और जीव इको फ्रेंडली पर आधारित थी। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारी फसल सुरक्षा थी उसको जो है संरक्षित करने के लिए हमें कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ा और वहाँ पे जो है हमें कई जो है शस्य क्रियाओं में जो है भाग लेना पड़ा और फसलों को विवेकपूर्ण जो है फसल चक्र को अपनाया गया, कीटों का प्रबंधन किया गया, तब जाके जो है फसल उत्पादन में बढ़ोतरी हुई जो है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। पारंपरिक विधियों से कुछ तो कीटों पर नियंत्रण के प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे पहला हमारा है मक्का के बीज गाय के मूत्र में 10 से 12 घंटों के लिए भिगोते हैं। कृषकों के अनुसार इस उपचार के द्वारा कीटों की प्रतिरोधी क्षमता में वृद्धि होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे प्राचीनतम किसान थे, जो प्राचीन पुरानी समय में जो खेती करते थे, वो मक्का के बीज को जो है क्या कहते हैं गाय के मूत्र में 10 से 12 घंटे के लिए भिगोते थे। उसके बाद उसको निकाल कर जो है वो जो है बुआई करते थे, जिससे उन्हें रोग और कीटों से जो है प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न होती थी। ठीक है, दूसरा जो है धान के बीज को
नीम गुठली के अर्क से उपचारित करने के बाद पौधे रोपाई करने पर फसल अच्छी तथा लीफ हॉपर के लिए प्रतिरोधी होती थी। मतलब कहने करती है छात्रों कि जो धान की नर्सरी होती थी उसमें नीम के रस से उसे शोधित किया जाता था और वो जो है तब उसके बाद उसे जो लीफ हॉपर जो है टिड्डा से जो उसका प्रकोप पड़ता था और क्या कहते हैं जो अनेक जो कीड़े मकोड़े लगते थे जो है उससे प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न होती थी। तब जो है धान की सोइंग किया जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। तीसरा जो है धान में 4 ग्राम गौमूत्र 10 ग्राम हींग में 10 ग्राम पानी के घोल का छिड़काव चूसने वाले कीटों एफिड और जैफिड से रोकथाम करता था। मतलब जो धान था उसमें जो हमारे कीड़े लगते थे एविड्स और जैसिड जो है उसको जो है जो उपचार किया जाता था। 4 ग्राम गौमूत्र लिया जाता था, 10 ग्राम जो है हींग लिया जाता था, 10 ग्राम पानी के घोल में छिड़काव किया जाता था, जिससे जो है इन कीड़ों से जो है हमारी रोकथाम होती थी। ठीक है, आगे जो है धान में 3 किलो गोबर 3 लीटर पानी में मिलाकर तैयार करके गोबर के घोल का छिड़काव धान के ब्लास्ट और बैक्टीरियल ब्लास्ट के नियंत्रण के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त होते थे। मतलब कहने करती है छात्रों जो है कि जो हमारी धान की फसल थी उसमें जो है जो हमारे ब्लास्ट और बैक्टीरियल ब्लास्ट होते थे उसमें जो है गोबर की खाद, गोबर का जो लेप मूत्र होता था उसको मिलाकर जो है पानी में मिलाकर जो है छिड़काव किया जाता था, जिससे जो है उन कीटों से हमारी सुरक्षा होती थी। ठीक है, फसलों की अच्छी खासी जो है सुरक्षा होती थी जो है। ठीक है, आगे 5वां जो है आम के पेड़ में रूट ब्रोरर और छाल खाने वाले कीट के छेदों की परिस्थिति में अन्य शिकारियों चींटियों को आकर्षित करने के लिए छेदों में रखा जाता था गुड़, ताकि वे छेद में मौजूद कीड़ों को खाएं। इसी तरह छेद में मिट्टी के तेल डालने का कार्य और गाय के गोबर से छेद को अवरुद्ध करके अच्छे परिणाम प्राप्त होते थे। जो पुराने समय में किसान जो है क्या करते थे, जब प्राचीनतम खेती में जो है वो आम के पेड़ में जो क्या कहते हैं रूट ब्रोरर लगता था, छिद्र लगता था, उसमें जो है क्या कहते हैं गोबर से उसे ढक दिया जाता था और जहाँ पे चींटियाँ लगती थीं उसके छिद्र पर गुड़ को जो है रख दिया जाता था, जिससे वो आकर्षित करके जो है वो वहाँ पे प्रवेश नहीं करते थे। ठीक है, जिससे उन्हें प्रतिरोधी क्षमता मिलती थी जो है। आगे जो है आम के पेड़ में रूट ब्रोरर के शिकार की रोकथाम के लिए पेड़ के जड़ क्षेत्र के पास की मिट्टी को सामान्य नमक के साथ मिलाया जाता था। मतलब कहने करती है छात्रों जो है जो आम का पौधा होता था उसमें जो है जो ये सूट ब्रोरर जो है लगता था जो है उसके जड़ के किनारे जो है जो उसका जड़ का एरिया होता था उसके मिट्टी को खोद लिया जाता था और उसमें जो है नमक मिला दिया जाता था, मिला के फिर उसे ढक दिया जाता था, जिससे जो है सूट बोरर जो है कीड़ा जो है वो आम के पेड़ पर प्रभाव नहीं डालता था। ठीक है, आगे चलते हैं। 7वां जो है मिर्च में बंच टाप रोकथाम के लिए राख के धूल, गूगल का धुआं, खट्टे छाछ की छिड़काव, आदिवासी क्षेत्रों में गाय बकरी मूत्र का छिड़काव अच्छे परिणाम साबित होते थे। मतलब जब उस समय जो किसान भाई हमारे थे प्राचीनतम समय में जो है वो जो है मिर्च की खेती में जो है क्या कहते हैं बंच टाप रोग को से बचने के लिए वो जो है क्या कहते हैं राख का धूल और खट्टे छाछ के छिड़काव करते थे। आदिवासी जो है बकरी और गाय के मूत्र का छिड़काव करते थे, जिससे जो है इस कीड़े से जो है बचाव होता था। ठीक है, आगे जो है मिर्च में रोग को नियंत्रित करने के लिए एक विशेष तरीका देखा गया था, जिसमें आक की टहनियाँ पत्तियों के बीच मिर्च के खेत में रखा जाता था। इस तरह के कुछ किसान कवक रोग से इसे रोकने के लिए पौधे के जड़ के क्षेत्र के पास ताज़ा गोबर रखा गया, जिससे फंगल रोग जैसे डैम्पिंग ऑफ डाईबैक से बचाव किया जाता था। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे मिर्च की फसल होती थी उसके जो है जड़ों पे जो है ताज़ा गोबर की गाय के जो है क्या कहते हैं गोबर को रखा जाता था, जिससे जो है वहाँ पे जो कीड़े और मकोड़े लगते थे उससे क्या कहते हैं अच्छी खासी प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न होती थी। ठीक है, उससे उनका बचाव होता था। आगे चलते हैं। 9वां जो है मिट्टी में पैदा होने वाली बीमारियां जैसे रूट रॉट, कॉलर रोट आदि और दीमक कीट, अरंडी केक, करंज केक,
नीम के केक को एक नियंत्रित उपाय के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। जैसे मिट्टी का जो एक क्राइटेरिया था जो है, उसमें जो हमारे कीड़े मकोड़े लगते थे जो है, उसमें जो है क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो है नीम का केक और करंट केक, अरंडी का केक, दीमक, इन सब चीज़ों से बचाव के लिए जो है क्या कहते हैं, नीम के खली का उपयोग किया जाता था और उसको जो है एक परत के रूप में वहाँ बिछा दिया जाता था, जिससे इन कीड़ों से जो है बचाव होता था। ठीक है, आगे जो है गन्ने की फसल अंत कृषि प्रणालियों के दौरान सामान्य नमक का उपयोग 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर संचालन सामान्य रूप से पाया गया था। कृषकों के अनुसार दीमक समस्या में नमक प्रभावी होता था। मतलब कहने करती है छात्रों कि जो हमारा गन्ने की खेती होती थी उसमें जो दीमक लगते थे जो है, वहाँ पे अगर उसके जड़ों के अगल बगल अगर उसके सरफेस पे नमक डाल दिया जाता था तो दीमक की जो है कीड़े नहीं लगते थे हमारी फसल में। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां जो है गन्ने की फसल में सेट के अंकुरण के दौरान आक सिंचाई नालियों में व्हाइट ग्रब और बोरर दीमक के नियंत्रण के लिए विरुद्ध प्रभावी थे। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि वहाँ पे जब हमारा गन्ने की बुआई की जाती थी जो है, उसके जो क्या कहते हैं स्टेम होते थे जो है, उसमें जो कीड़े लगते थे वहाँ पे जो है उसके प्रतिरोधक के रूप में जो है इन नमक जो है अच्छा खासा प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करता था, जिससे वो कीट वहाँ पे हमला नहीं करते थे और गन्ने का जो है अंकुरण अच्छा होता था। ठीक है छात्रों, आगे जो है खेत में दीमक के नियंत्रण के लिए कैरोसिन का भी उपयोग किया जाता था जो सामान्य था। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि गन्ने के खेत में जो है कैरोसिन भी छिड़का जाता था, जिससे जो है कीड़े नहीं लगते थे जो है। ठीक है, और दीमक भी नहीं लगते थे जो है। आगे मौसम पूर्वानुमान वेदर फॉरकास्ट। ठीक है, वर्तमान में अधिक सटीक और विश्वसनीय मौसम पूर्वानुमान की मांग बढ़ रही है। आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान और मौसम के पूर्वानुमान के आधुनिक तरीके अभी विकसित किए गए हैं। भारत में अतीत में शानदार वैज्ञानिक और तकनीकी परंपराएं थी। हमारे प्राचीन खगोलविदों और ज्योतिषियों ने मौसम शास्त्र का एक वैज्ञानिक अध्ययन किया। आज भी यह आम बात है कि गांव ज्योतिषी पंडित अपने मौसम पूर्वानुमान के आश्चर्यजनक उच्च प्रतिशत में सही होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है जो है छात्रों कि जो हमारे पूर्वज जो पुराने कृषि के अकॉर्डिंग जो है खेती करते थे, उसमें जो पूर्वानुमान मौसम का लगाया जाता था वो जो है जोशी ही जो है और क्या कहते हैं वेदाचार्य जो खगोल शास्त्री होते थे वो जो सटीक बता देते थे उसको जो है सही माना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे वर्षा पक्षी रेन बर्ड, अगर बारिश पक्षी जमीन के स्तर पर अंडे देते हैं तो कम बारिश होगी, यदि अंडे ऊंचे ऊंचाई पर रखे जाते हैं तो अधिक बारिश होगी। ये एक संकेत होता था, एक बारिश का एक संकेत होता था जो है कि इस तरीके से वर्षा जो पूर्वज जो हमारे प्राचीनतम किसान थे वो एक अनुमान लगाते थे जो है पक्षियों के थ्रू जो है कि अगर पक्षी जो है अंडे ज़मीन पर दे रहा है तो वर्षा कम होगी, अगर पक्षी अंडे जो है ऊंचे स्तर पर दे रहा है तो वहाँ बारिश अच्छी होगी जो है, ज़्यादा होगी जो है। ठीक है, ये पूर्वानुमान लगाया जाता था छात्रों। उसके बाद दूसरा जो है जब बरगद के पेड़ की आकस्मिक जड़ें अंकुरण फूटता टिलरिंग प्रारंभ होता है तो स्थानीय लोगों का मानना है कि बारिश 2 से 4 दिनों के अंदर दिखाई देगी। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जो हमारे पुराने पूर्वज थे या पुराने हमारे किसान भाई थे वो एक बरगद के पेड़ में जो है जब आकस्मिक कोई जो है जड़ बाहर आती थी जो है तो उन्हें ये पता चल जाता था जो है कि हमारे यहाँ जो है बारिश 2 या 3 दिन में होने वाली है। ठीक है, आगे जो है अरंडी और बेर में जब कलियों के अंकुरण शुरू होते हैं तो यह अनुमान लगाया जाता है कि बारिश 10 से 15 दिनों के अंदर दिखाई देगी। मतलब कहने करती है छात्रों जो है कि जो हमारे प्राचीनतम जो है किसान भाई थे वो एक तरीके से पूर्वानुमान लगाते थे मौसम का जो है अरंडी और बेर के थ्रू जो है, जिसके कलियों को अंकुरण के बाद जो है शुरू होता था तो वो ये जान जाते थे जो है कि 10 से 15 दिन के अंदर जो है बारिश होना ही है। ये उनका एक पूर्वानुमान रहता था किसानों का जो है। ठीक है, आगे जो है पशु प्रबंधन एनिमल मैनेजमेंट।
पशु प्रबंधन के क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कुछ स्वदेशी प्रथाएं निम्नवत थीं। बछड़ों के बधियाकरण में एक पत्थर हथौड़े के साथ शुक्राणुरोधक को नष्ट करके किया जाता था और एंटीसेप्टिक के रूप में गाय के गोबर करंज तेल लगाने का उपयोग करते थे। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो पहले जो है पशु प्रबंधन किया जाता था, जो है जो प्राचीनतम हमारे किसान भाई थे जो है वो जो है जो वहाँ के क्या कहते हैं बछड़ों का जो नसबंदी किया जाता था जो है वो हथौड़ों और ईंटों से किया जाता था और उसे एंटीसेप्टिक के लिए जो है मतलब एंटीसेप्टिक के लिए जो है वहाँ पे गोबर का क्या कहते हैं लेप लगाया जाता था जो है। ठीक है छात्रों, आगे जो है दूसरा जो है श्वसन संबंधी कठिनाइयों के मामले में जानवरों को गर्दन पर गर्म लोहे की छड़ से ब्रांडेड किया जाता था। मतलब कहने का अर्थ ये है कि अगर जिस भी जानवर को जो है श्वसन की प्रक्रिया में प्रॉब्लम थी जो है तो वो गर्म राड से जो है उसे चिन्हित किया जाता था जो है। ठीक है, आगे जो है FMD पैर और मुंह का रोग के मामले में रोटी के एक टुकड़े के साथ लिपटी एक छोटी मछली को जब तक वो जानवर पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता था तब तक उसे रोगग्रस्त जानवरों को खिलाया जाता था। मतलब जो पहले प्राचीनतम जो है क्या कहते हैं पशु प्रबंध करते थे जो है किसान जो है उस समय जो है जब पशुओं को जो है क्या कहते हैं पैरमुखा और मुंह का रोग होता था तो वो एक क्या कहते हैं रोटी के उसमें जो है उन्हें मछली खिलाते थे। जब तक वो सही नहीं होता था तब तक उन्हें मछली खिलाते थे जो है। ठीक है, किसानों का ये पहले जो पशु प्रबंधन था जो है ये सारा वो अरेंजमेंट करते थे, प्रबंधन करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं। सींग रोधन के लिए निम्न उपायों के अपनाते थे। 1 लीटर पानी में तांबा सल्फेट 25 ग्राम के साथ नीम का विलयन तिल के पत्तों को कुचल दिया जाता था, पानी के साथ मिश्रित करके उन्हें डुबोते थे जो है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो उनका सींग रोधन किया जाता था बछड़ों का जो है उसमें जो है क्या कहते हैं तिल के पत्तों को जो है कुचल कर पानी के साथ उनको जो है उसी में डुबो दिया जाता था जो है, जिससे जो है उसमें क्या कहते हैं कीड़े और मकोड़े नहीं लगते थे और सींग रोधन बहुत अच्छे तरीके से हो जाता था। ठीक है छात्रों, आगे जो है बाहरी परजीवों के नियंत्रण के लिए मिट्टी के तेल को रुई की सहायता से जानवरों के शरीर पर लगाते थे। मतलब जो बाहरी जो कीड़े मकोड़े जो है पशुओं को लगते थे जो है उसमें जो है क्या कहते हैं मिट्टी के तेल को जो है रुई से जो है उसमें उनके शरीर पर जो है रगड़ते थे जो है, जिससे जो उसमें कीड़े मकोड़े लगे रहते थे जो है बाहरी परजीव जो है वो हट जाते थे या मर जाते थे जो है। ठीक है छात्रों, आगे जो है कपास धुंध का जो है कपास धुंध जो है जो कपास जो पैदा होता था जो पुराने हमारे प्राचीनतम किसान भाई थे जो है जो कपास का जो है खेती करते थे उसमें उन्होंने कैसे प्रबंधन किया ये बतला रहे हैं हम छात्रों जो है। ब्याने के 1 माह पहले मुंह और कीड़े के साथ मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है जो हमने पशु प्रबंधन में जो हमने पॉइंट रखा जो है उसमें जो है 2 पॉइंट और इसमें जो है मिला हुआ है वो हम आपको बता रहे हैं कि ब्याने से 1 माह के पहले गुड़ और घी के साथ मिश्रित गायों के भैंसों को कुचल दिया और गेहूं के पानी में भिगोकर उन्हें कुचल कर भिगोकर खिलाया जाता था। ठीक है छात्रों, ये उनका प्रबंधन होता था। उसके बाद भैंसों को आमद काल के उपचार के लिए निम्नलिखित उपाय किया जाता था जो है। ठीक है, मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो पशुओं की एक प्रबंधन में जो है वो कैसे उपाय करते थे ये वो बतला रहे हैं। जो पहला हमारा इसमें है मैच सटीक 2 मैच बैग्स रोटी के एक टुकड़े में लपेटकर जानवरों को खिलाया जाता था। ठीक है, और अंकुर छतूरा धतूरा के 4 से 5 बीज खिलाए जाते थे। ठीक है, उसके बाद महुआ वृक्ष पे मधुका इंडिका के 150 ग्राम सूखे फूल पानी में डुबाकर 5 मिनट के लिए खिलाते थे। ठीक है, फिर उसके बाद खेड़का के 150 ग्राम फूल पानी में उबाल कर 4 से 5 दिन के लिए उनको खिलाया जाता था। और फिर उसके बाद 2 से 3 दिन के लिए पानी में भिगोने वाले कटा हुआ ज्वार 2 किलो खिलाया जाता था और पोल्ट्री मिक्सचर को ब्रेड तथा दाने में खिलाया जाता था। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों जो है कि जो हमारा प्राचीनतम जो किसान भाई हमारे थे वो जो है पशु का जो प्रबंधन करते थे जो है वो इनकी विविधताओं को अनेक रूप से
प्रयोग करके जो है वो जो है पशुओं पर प्रयोग करते थे और उससे जो है पशुओं को जो है प्रबंधन किया जाता था और सुरक्षित किया जाता था। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। 9वां जो है निमोनिया के मामले में कैटस बाढ़ लगने के इस्तेमाल किया गया जला दिया जाता था और पानी के साथ मिश्रित राख होता था। जानवरों को 2 बार भिगो दिया जाता था। मतलब जब जानवरों को निमोनिया होती थी तो उस समय जो है पानी में जो है क्या कहते हैं मिश्रित राख को मिलाकर जो है उन्हें जो है उसमें डुबो दिया जाता था जो है। ठीक है, आगे जो है फ्रैक्चर के मामले में खेड़का के पत्ते को सभी प्रभावित भाग पर पट्टी बांध दिया गया। बांस के प्रभावित भाग पर छिद्र करके चारों ओर बंधे हुए रहते थे। मतलब कहने का अर्थ ये छात्रों, जब पशुओं को फ्रैक्चर या उनकी हड्डी टूटी या कोई भी अगर उनको समस्या हुई जो है तो उस समय जो है वो जो है खेड़का के जो है पत्ते को जो है मिश्रित करके जो है उनके जो है भागों में बांध दिया जाता था और वो जो है उनका फ्रैक्चर जो है सही हो जाता था। ठीक है, जो है आगे चलते हैं। 11वां जो है अत्यधिक लार FMD के मामले में एक ट्यूबर सोरेसन मृदा और पानी के साथ भिगोकर दिया जाता था। उसके बाद सेम के पत्ते को खिलाए और चने बैर जिसफस में दूध उत्पादन बढ़ता है उसको खिलाया जाता था। ब्यात के बाद जो है बछड़ों को 15 से 20 दिन के लिए दूध चूसने के बाद छोड़ दिया जाता था। मतलब जो पशु प्रबंधन में जो है जो बछड़े पैदा होते थे जो है उन्हें 10 से 15 दिन दूध पिलाने के बाद उन्हें छोड़ दिया जाता था। ठीक है छात्रों, आगे जो है रोग प्रबंधन डिजीज मैनेजमेंट। पैर के रोग के नियंत्रण के लिए उसके मूत्र के पशु के पैर डुबाते, मुंह रोग गर्म पानी में पूंछ तथा पाउडर कैंपर को लगा करने के लिए पूंछ न्यूरोसिस पर काबू पाने, आंतरिक परजीवियों के मिट्टी नीम के पत्ते खिलाने के लिए लगातार 10 से 15 दिनों के लिए पूरे मुंह में अंकुरित किए गए थे। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो पशुओं को रोग होता था जो है उसमें जो है वो गोबर की जो है मलमूत्र को जो है प्रयोग करते थे और जो परजीवी होते थे जो है उनको जो है बाहर सुरक्षित करने के लिए जो है पाउडर्स का यूज किया जाता था और उन्हें जो है जैसे उन्हें मुंह में अगर कोई रोग हुआ है तो उसमें जो है उन्हें गर्म पानी दिया जाता था गर्म करके जो है, जिससे इन समस्याओं से जो है पशु क्या कहते हैं उनकी समस्या सही हो जाते थे। पशु अच्छे तरीके से जो है अपना ग्रोथ करते थे, अच्छा दूध का उत्पादन करते थे, जिससे जो है प्राचीनतम जो किसान भाई हमारे थे जो है वो जो है अपनी आय में वृद्धि करते थे। ठीक है छात्रों, यहाँ पे ये टॉपिक आपका समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ हम आपके पास उपस्थित होंगे। सभी छात्रों को धन्यवाद।